इस कहानी की शुरुआत एक बिल्डिंग टेरेस से होती है, जहां मेन कैरेक्टर मिराई काकीहाशी सुसाइड के लिए बिल्डिंग से कूद जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक एंजल नासे की बाहों में देखता है। नासे मिराई को मरने से बचा लेती है। वो उससे कहता है, मुझे मरने दो, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। तो वो कहती है, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे। जब तुम 7 साल के थे तुम्हारी फैमिली एक्सीडेंट में मारी गई। इसके बाद तुम्हारे अंकल ने तुम्हें अडॉप्ट किया, लेकिन वो बहुत एब्यूजिव थे, इसलिए मैं तुम्हें रियल हैप्पीनेस देने आई हूँ। वो मिराई को विंग्स और एक रेड एरो देती है और बताती है कि जिस किसी को तुम ये रेड एरो मारोगे वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। इसके बाद वो मिराई को बताती है कि तुम्हारे अंकल और आंटी ने तुम्हारी फैमिली को मारा था। यकीन नहीं आता तो कंफर्म कर लो। मिराई अपनी आंटी के पास जाता है और रेड एरो उसके सीने में मारता है, जिससे वो मिराई के प्यार में पागल हो जाती है। फिर वो उससे पूछता है, मेरे पेरेंट्स को किसने मारा था? तो उसकी आंटी सच उगलने लगती है कि मेरा कोई दोष नहीं, सारा प्लान तुम्हारे अंकल का था। हम तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते थे। हमें मालूम था कि वो रोज सुबह कार ड्राइव करते हैं, सो हमने उनकी कार में ब्लास्ट करवा दिया। उसका अंकल वहां पहुंच जाता है और उसकी आंटी को मारने लगता है कि तुम उसे सब सच क्यों बता रही हो। मिराई अपनी आंटी से पूछता है, फिर तुम लोगों ने मुझे जिंदा क्यों रखा? तो वो बताती है, तुम्हें जिंदा रखने पर हमें इंश्योरेंस मिलनी थी। मिराई डिसाइड होता है और कहता है, तुम दोनों को मर जाना चाहिए, क्योंकि मिराई ने रेड एरो यूज किया था अपनी आंटी पर, जिससे इंसान हर बात मान जाता है। तो उसकी आंटी एक चाकू से सुसाइड कर लेती है। मिराई एम्बुलेंस को बुलाने लगता है और नासे कहती है, देर हो चुकी है। तभी एक एंजल आती है और उसकी आंटी की आत्मा को ले जाती है। बाद में मिराई कहता है, मेरे पास पैसे कम हैं और मैं रेड एरो को यूज करके इस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। नासे कहती है, अपने अंकल का मर्डर कर दो, जिससे तुम्हें प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। वो कहता है, मैं बुरा इंसान बन के नहीं रहना चाहता। तो वो कहती है, व्हाइट एरो यूज करो। मिराई पूछता है, कौन सा एरो? तो नासे कहती है, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे पास एक व्हाइट एरो है जो पेन फील करवाए बिना किसी को भी इंस्टेंट मार सकता है, और ये एरो सिर्फ स्पेशल रैंक कैंडिडेट्स को मिलता है। इस टाइम दुनिया में तुम जैसे 13 और गोड कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो गोड की सीट हासिल करने के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। हर किसी के साथ एक एंजल है और उनके पास एरोज हैं। तुम्हें उनसे मुकाबला करना है। इसके बाद मिराई टीवी ऑन करता है, जहां वो एक शख्स टोनमा को देखता है जिसके साथ एक एंजल होता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि 5 सेलिब्रिटी लड़कियां टोनमा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हैं, बट एक्चुअली टोनमा ने उन पर रेड एरो यूज किया होता है। मिराई परेशान हो जाता है तो नासे बताती है, रेड एरो का असर सिर्फ 33 दिन तक रहता है और रेड एरो से सिर्फ विंग्स ही बचा सकते हैं, बिकॉज उनकी स्पीड रेड एरो से तेज होती है। टोनमा अपनी गाड़ी में लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है, तभी रोबोट कॉस्ट्यूम में एक आदमी वहां आता है और व्हाइट एरो से टोनमा को मार देता है। बिकॉज लो रैंक कैंडिडेट होने की वजह से टोनमा के पास व्हाइट एरो नहीं होता। एक बैंक में रोबर्स घुस जाते हैं और लोगों को बंदी बना लेते हैं। वो डिमांड करते हैं कि हमें सारा कैश और एक हेलीकॉप्टर चाहिए यहाँ से फरार होने के लिए, वरना हर 5 मिनट में एक आदमी मारा जाएगा। जब 5 मिनट पूरे होते हैं तभी वहाँ रोबोट कॉस्ट्यूम में गोड कैंडिडेट आ जाता है और पुलिस से कहता है, मैं जस्टिस के लिए यहाँ आया हूँ। वो पुलिस के दिलों में रेड एरोज डाल देता है, जिससे सभी उसकी बात मानते हैं। इसके बाद वो व्हाइट एरो यूज करके रोबर्स को मार देता है। वो मीडिया में अनाउंस करता है कि मेरा नाम मेट्रोपोली मैन है, मैं दुनिया में जस्टिस के लिए आया हूँ और मेरे 11 दुश्मन हैं, उनको मारने आया हूँ। सारे गोड कैंडिडेट तुम जहाँ कहीं भी हो आकर मुझसे मुकाबला करो। तो मिराई को रियलाइज होता है इसी ने टोनमा को मारा है। मिराई नासे को बोलता है, मेरी गोड कैंडिडेटशिप कैंसिल कर दो। वो कहती है, फिर तुम्हें विंग्स और एरोज वापस करने पड़ेंगे। मिराई कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे खुश हूँ। तो नासे कहती है, अगर तुमने ये सारी चीज़ें लुटा दी तो तुम मर जाओगे। तुम अब तक इसलिए जिंदा हो कि तुमने गोड कैंडिडेट के तौर पर वो चीज़ें एक्सेप्ट की थी। वो बताती है कि स्पेशल रैंक वालों के पास वाइट एंड रेड एरोज के साथ विंग्स होते हैं। फर्स्ट रैंक वालों के पास रेड एरोज और विंग्स होते हैं और सेकंड रैंक वालों के पास या रेड एरो होगी या विंग्स होंगे। स्पेशल रैंक कैंडिडेट डिमोट भी हो सकते हैं और फर्स्ट रैंक वाले प्रमोट भी हो सकते हैं। अगले दिन मिराई के स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी होती है, लेकिन मिराई को डर होता है कि कोई गोड कैंडिडेट उसे पहचान न ले। सो वो नासे को कहता है कि तुम यही रुकना, बिकॉज तुम मेरे साथ हुई तो वो मुझे आराम से पहचान लेंगे। जाने से पहले नासे उसे कहती है, मैं जानती हूँ स्कूल में तुम साकी को पसंद करते हो, उस लड़की के दिल में रेड एरो डाल देना जिससे वो भी तुमसे प्यार करने लगेगी। लेकिन मिराई मना कर देता है कि मैं उसकी आर्टिफिशियल फीलिंग्स नहीं चाहता। मिराई स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में वो एक एंजल देख लेता है जो गोड कैंडिडेट का होता है, लेकिन मिराई ये प्रिटेंड करते हुए कि मैं एंजल को नहीं देख सकता आगे बढ़ने लगता है। तो वो एंजल मिराई के सामने आ जाता है। वो मिराई से कहता है, अच्छी कोशिश थी लेकिन तुमने मुझे देख लिया। मैं एक गोड कैंडिडेट के साथ हूँ जो कि इस स्कूल में है और वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे है। मिराई जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ साकी होती है और वो मिराई के दिल में रेड एरो घुसा देती है, जिस वजह से मिराई साकी को प्रपोज कर देता है। इसके बाद साकी का एंजल रेवल मिराई को कंट्रोल करने का बोलता है और साकी मिराई से बोलती है, अपने विंग यूज करके मेरे घर पहुंचो, मैं आ रही हूँ। मिराई उसकी बात मानकर वहाँ पहुंच जाता है। साकी रेवल के साथ वहाँ आती है और रेवल उससे अहम बातें बुलवाता है, जैसे मिराई की रैंक क्या है और उसके पास दोनों एरोज हैं या नहीं। फिर वो मिराई को मैनिपुलेट करता है कि मेट्रोपोलिन का अगला टारगेट साकी होगी, बिकॉज साकी के पास विंग्स नहीं है। याद रहे, सेकंड रैंक वालों के पास विंग या रेड एरो में से एक चीज़ होती है। सो वो मिराई को कहता है, प्रॉमिस करो तुम साकी के विंग्स बनोगे, और मिराई उसकी बात मानकर साकी को हवा में ले जाता है।
रेवल बताता है कि आज शाम को मेट्रोपोलिन साकुरा टीवी पर इंटरव्यू देने वाला है। तो मिराई उसे मारने के लिए जाने लगता है। तभी नासे वहाँ आ जाती है और उसे बताती है कि तुम ये सब रेड एरो की वजह से कर रहे हो। अगर तुम मारे गए तो तुम्हारे विंग्स और एरोज मेट्रोपोलिन के हो जाएंगे। अगर वो मारा गया तो सेम उसकी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी जो तुम साकी को दे सकोगे। और रेवल यही चाह रहा था कि तुम में से कोई एक मारा जाए। इसके बाद साकी मिराई को जाने से रोक लेती है। मेट्रोपोलिन न्यूज़ में बताता है कि मैं अब गोड कैंडिडेट से लड़ना नहीं चाहता। कल 11 बजे सभी स्टेडियम आ जाओ, बस निगोशिएशन से मामला सुलझा लेंगे। लेकिन सब जानते हैं कि ये एक ट्रैप है। मिराई और साकी डिसाइड करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो स्टेडियम पहुंच जाते हैं। मेट्रोपोलिन वहां आता है और 2 कैंडिडेट्स वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक रेड एरो से मेट्रोपोलिन पर हमला करता है, लेकिन उसकी शील्ड क्रॉस नहीं कर पाता। तभी स्क्रीन पर मेट्रोपोलिन आता है और बोलता है ये मैं नहीं हूँ, ये बस एक डमी है। वहाँ एक और गोड कैंडिडेट आ जाती है जो बच्ची होती है, जिसके पास विंग्स होते हैं लेकिन एरो नहीं होते। वो कहती है मुझे मेट्रोपोलिन से डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहती हूँ। तो मेट्रो ब्लू और येलो ऑफर करते हैं, अगर तुम हमें रेड एरो मारने दो तो हम तुम्हें अपने साथ शामिल करेंगे। वो लड़की मान जाती है और उनके पास आती है। तभी मेट्रोपोलिन वहाँ आ जाता है और लड़की को रेड एरो मारकर अपने साथ कर लेता है। फिर वो गायब हो जाता है। इसके बाद ब्लू और येलो अनाउंस करते हैं अगर कोई और गोड कैंडिडेट यहाँ मौजूद है तो सामने आए और टीम बन जाए। इस तरह हम मेट्रोपोलिन को हरा देंगे। तो 2 कैंडिडेट पिंक और ग्रीन वहाँ आ जाते हैं। येलो और ब्लू रेड एरो से उन्हें अपने साथ कर लेते हैं और स्टेडियम के मिड में पहुँच जाते हैं। तभी मेट्रोपोलिन स्क्रीन पर आता है और बताता है कि मैं जो स्क्रीन पर हूँ मैं असली मेट्रोपोलिन नहीं हूँ, बिकॉज असली ग्राउंड में खड़ा होता है और उसने खुद को फेक से तब एक्सचेंज किया था जब उसने लड़की को गायब किया था। सभी उसके निशाने पर होते हैं। वो व्हाइट एरो से ब्लू को मार देता है और येलो को रेड एरो से अपने साथ शामिल कर लेता है। येलो उससे पूछता है ग्रीन और पिंक का क्या होगा। तो मेट्रोपोलिन बताता है कि ये असली मेट्रोपोलिन नहीं है, ये फेक हैं और आम इंसान है। मैंने इन्हें पैसे दिए हैं ये एक्ट परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद वो येलो और लड़की को बांध कर येलो को मार देता है। अब बारी लड़की की होती है तो उसकी एंजल और लड़की मिलकर लाइफ की भीख मांगने लगते हैं। मिराई अपनी आइडेंटिटी रिवील करके उस पर हमला करने वाला होता है कि नासे आसमान से रोक देती है, खुद को एक्सपोज मत करना। मेट्रोपोलिन लड़की को मार देता है। जब मिराई और साकी आसमान में देख रहे होते हैं तो कोई उनकी पिक्चर बना लेता है। वो दोनों घर जाते हैं और डिसअपॉइंट होते हैं। साकी सजेस्ट करती है कि हमें बाकी कैंडिडेट के साथ मिलकर टीम डेवलप करनी चाहिए। तभी एक कैंडिडेट मुकाइडो वहाँ आ जाता है और कहता है बिल्कुल तुम्हें ऐसा करना चाहिए। साकी और मिराई उसे रेड एरो से मारने लगते हैं लेकिन नासे उन्हें रोक देती है। वो अंदर आता है और बताता है कि मुझे कैंसर था, मैं लास्ट स्टेज पर था। तभी एक एंजल आई और उसने मुझे गोड कैंडिडेट ऑफर की। मेरी बीवी और बेटी है, मैंने अमीर लोगों पर रेड एरो यूज़ करके उनसे मिलियन रुपीज़ लिए और अपनी बीवी बच्चे के लिए छोड़ आया हूँ। मैं नहीं चाहता मेट्रोपोलिन जैसा शख्स गोड बने। जब मुझे पता चला कि गोड कैंडिडेट स्टेडियम आएंगे तो मैंने रेड एरो से 14 डिटेक्टिव और साइकोलॉजिस्ट हायर किए, जिन्होंने स्टेडियम में लोगों की बॉडी लैंग्वेज नोट की और ढूंढ लिया कि गोड कैंडिडेट कौन है, जिसमें तुम भी शामिल थे। तुम दोनों नेचर के अच्छे लगे हो मुझे और मैंने सोचा तुम्हारे साथ टीम बनाई जाए। स्कूल में कानाडे जो कि एक्चुअल मेट्रोपोलिन होता है अपने फेलो से पूछता है तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो वो बताता है मेरी ख्वाहिश है सारी बदसूरत लड़कियां ख़त्म हो जाएं। मेट्रोपोलिन एक लड़की को विंग्स और रेड एरो देता है, जिसे यूज़ करके वो एवरेज लुकिंग गर्ल्स को अपने प्यार में डालती है और फिर उनका मर्डर कर देती है और उनकी डेड बॉडी को टावर के ऊपर फेंक देती है। मुकाइडो और मिराई उस लड़की को रोकने टावर पर जाते हैं। मुकाइडो को प्लान होता है कि मिराई पीछे रहेगा, मैं उस लड़की को मारूंगा और अगर मेट्रोपोलिन वहां आया तो मिराई उस पर हमला करेगा। सो मुकाइडो उस टावर पर पहुंचता है और मेट्रोपोलिन एक बटन से उस टावर को ब्लास्ट कर देता है। मिराई मुकाइडो को नीचे गिरने से बचा लेता है। मेट्रोपोलिन वहां आता है और मुकाइडो नासे को कहता है मुझे बैकअप दो और अपनी एंजल को मिराई के पीछे भेजता है ताकि मेट्रोपोलिन को लगे कि मुकाइडो स्पेशल रैंक है और मिराई लो रैंक है, जिससे वो मिराई पर हमला न करे। मेट्रोपोलिन मुकाइडो पर हमला करता है और मिराई उसे बचाने के लिए मेट्रोपोलिन से लड़ने लगता है। उन दोनों की लड़ाई का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता तो मुकाइडो मेट्रोपोलिन के पीछे गोलियां बरसा देता है, जिसके कारण वो जख्मी होता है और वहां से निकल जाता है। क्लास में सब कानाडे को घेर लेते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहता है बस मामूली सी चोट लगी है। उसका दोस्त क्लास में एंटर होता है और कानाडे को देखते ही उसे रियलाइज हो जाता है कि कानाडे ने सब गर्ल्स का मर्डर करवाया है और यही मेट्रोपोलिन मैन है। साकी मिराई से कहती है मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हें बुली किया जाता था और मैं भी शामिल होती थी। मैं शर्मिंदा थी और तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आ रही थी और तुम्हें सुसाइड के लिए बिल्डिंग से गिरते देखा था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भी सुसाइड करने चली गई। वहाँ मुझे रेवल मिला जिसने गोड कैंडिडेट ऑफर की। इसके बाद मुकाइडो मेट्रोपोलिन के फिजिक्स के बारे बताता है कि उसकी एज 15 से 20 है, वो टाल और हैंडसम है और उसका ब्लड भी पॉजिटिव है। मैंने उससे मुकाबला करने के लिए हमारे लिए बुलेट प्रूफ सूट तैयार किए हैं। रूम छोटा होने के कारण सभी एक चर्च में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ मुकाइडो का रेड एरो वापस आ जाता है, जिसका मतलब होता है कि उसके 14 डिटेक्टिव में से एक मारा गया है। उसके डिटेक्टिव को 7वां गोड कैंडिडेट हाजी में मार देता है और मुकाइडो की बीवी और बेटी को किडनैप करके एक मिरर रूम में बंद कर देता है।
हाजिमे की स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि वो बहुत बदसूरत होता है और कोई उसे मुंह नहीं लगाता। वो सुसाइड करने लगता है तो एंजल उसके लिए गॉड कैंडिडेट के ऑफर लाता है। वो रेड एरो यूज करके लड़की को सीड्यूस करता है, लेकिन बदसूरत होने की वजह से सेटिस्फाई नहीं होता। हाजिमे अपने रेड एरो के जरिए अमीर लोगों से पैसे लेता है और अपने फेस की सर्जरी करवाता है। मीनवाइल वो मेट्रोपोलिन की ब्रॉडकास्ट भी देख लेता है और उसका फैन बन जाता है। सर्जरी करवाने के बाद भी हाजिमे कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा नहीं होता और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो कम्युनिकेशन ठीक करने एक सर्जन के पास जाता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारे जैसा एक लड़का 2 साल पहले मेरे पास आया था, जो ये जानना चाहता था कि मैं अपनी बहन की डेड बॉडी को सलामत और खूबसूरत रखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो मेट्रोपोलिन होता है। इसके बाद हाजिमे का एंजल उसे बताता है कि मेट्रोपोलिन को बुलेट लगने के बाद उसके सूट का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा था जिस पर ब्लड लगा हुआ था। उसके डीएनए को हाई स्कूल के स्टूडेंट के डीएनए से मैच करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा मेट्रोपोलिन कौन है। कनाडा के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि एक गॉड कैंडिडेट हाजिमे ने रेड एरो यूज करके मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने बताया कि वो तुम्हारा फैन है और तुमसे मिलना चाहता है। कानाडे उस लड़की को मार देता है और हाजिमे से कांटेक्ट करता है। हाजिमे कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो कानाडे उसे टास्क देता है कि किसी गॉड कैंडिडेट को एक मिरर रूम में बंद करके दिखाओ जहाँ से वो ना निकल सके, तो मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना लूंगा। जिसके बाद हाजिमे मुकाइडो की फैमिली को किडनैप कर लाता है। मुकाइडो मिराई के साथ अपनी फैमिली को बचाने पार्क में जाता है। वो उस मिरर में घुस जाता है जहाँ उसकी बीवी और बेटी होती है, लेकिन एक बार घुसने पर उसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। मुकाइडो वहाँ फंस जाता है। मिराई अपना व्हाइट एरो हाजिमे पर यूज करता है, लेकिन हाजिमे बच जाता है। मेट्रोपोलिन वहाँ आता है और मिराई से बोलता है हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। मुकाइडो को बचाने का कोई तरीका नहीं होता, तो मिराई भी उस रूम में घुस जाता है। अब दोनों अंदर से कैद होते हैं और उन पर बाहर से हमला किया जा सकता है, तो दोनों फुल स्पीड में अंदर गोल गोल उड़ना शुरू कर देते हैं ताकि हमले से बचा जा सके। दूसरी तरफ साकी चर्च में उदास होती है कि सुबह हो गई है, वो दोनों नहीं आए, और रेवल रोने लगता है कि वो साकी की हेल्प करने में नाकाम हुआ है। ह्यूमंस के लिए रोने की वजह से रेवल को तभी फर्स्ट रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से साकी को विंग्स मिल जाते हैं। वो दोनों उनकी हेल्प करने पार्क में पहुंचते हैं। साकी हाजिमे पर रेड एरो यूज करती है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। साकी के कहने पर हाजिमे मिरर में तलवार घुसा देता है, जिससे मुकाइडो और मिराई बाहर निकल आते हैं। मेट्रोपोलिन भी 3 और लोगों को अपना एलाई बना लेता है। साकी मुकाइडो की बीवी और बेटी को चर्च में छोड़ कर आती है। इसके बाद मुकाइडो, साकी और मिराई अपने रेड एरोस एक दूसरे को मारते हैं ताकि दुश्मन अपने रेड एरोस उन पर यूज न कर सके। फिर उनमें फाइट शुरू होती है। साकी और मिराई अपने विंग से एक एनिमी के विंग्स को ब्लॉक करते हैं और हाजिमे उसका बाजू काट देता है, जिससे वो वहां से चला जाता है। फिर फुयुको, जो एक बायोलॉजिस्ट होती है, धमकी देती है मैंने डेडली वायरस बनाए हैं जो तबाही मचा देंगे और मैं ये वायरस तुम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। अगर तुम में से कोई मेरे पास ना आए तो मैं ये वायरस फैला दूंगी। मिराई फुयुको के पास जाता है और वो मिराई में वायरस इंजेक्ट करने लगती है। मिराई उसका हाथ रोक देता है, जिससे वो दूसरा वायरस रिलीज कर देती है, लेकिन मिराई अपना व्हाइट एरो उस वायरस में घुसा देता है और वायरस डेड हो जाता है। मिराई उसका हाथ पकड़े रखता है। मुकाइडो उसे कहता है फुयुको को मार दो, लेकिन मिराई उसे नहीं मार पाता बिकॉज मिराई की एक प्रॉब्लम है, वो किसी को मारना नहीं चाहता चाहे जो हो जाए। मेट्रोपोलिन अपना व्हाइट एरो मिराई को मारता है और फुयुको बाकी वायरस रिलीज कर देती है। मिराई सभी को एक टाइम में अवॉइड नहीं कर सकता, तो मिराई को बचाने के लिए साकी उन दोनों के बीच आ जाती है। वायरस इंजेक्शन साकी को हिट करने वाले होते हैं, तो हाजिमे इंजेक्शन काट देता है और मिराई अपने व्हाइट एरो से मेट्रोपोलिन के व्हाइट एरो को डोज कर देता है, लेकिन एक इंजेक्शन हाजिमे को लग जाता है और वायरस से उसकी बॉडी गलने लगती है। हाजिमे की डेथ हो जाती है। साकी को बचाते हुए हाजिमे की तलवार फुयुको के सीने में घुस जाती है, जिसके कारण वो भी मर जाती है और इस तरह मेट्रोपोलिन के 2 एलाइज कम हो जाते हैं। उसका एक तीसरा एलाई डर के भाग जाता है। अब मुकाबला मिराई और कानाडे का होता है, तो मिराई डिसाइड करता है मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा बिकॉज मुझे किसी को जान से मारना पसंद नहीं है, मैं बस तुम पर अपनी रेड एरो यूज करूंगा। और कानाडे डिसाइड करता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कानाडे की छोटी बहन रिया प्यारी और इनोसेंट होती है। कानाडे उसका बहुत ख्याल रखता है। एक दिन रिया उसे बताती है कि मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है और वो कल मुझसे मिलना चाहता है, तो कानाडे डिसअपॉइंट होता है कि वो कोई कमतर इंसान होगा और मैंने अपनी बहन का बहुत ख्याल रखा है। वो उसे मना कर देता है, तो रिया कानाडे से दूर होने लगती है। कानाडे उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ छुड़ाने के चक्कर में रिया नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने पर उसका सर पत्थर में लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। कानाडे उसकी बॉडी को शीशे में सेफ रखता है और सुसाइड करने लगता है। तभी एंजल आ जाती है और उसे गॉड कैंडिडेट ऑफर करती है, जिसमें वो बताती है कि गॉड बनने के बाद तुम अपनी बहन को जिंदा कर सकोगे, जिसके कारण कानाडे गॉड बनने के लिए जी जान लगा रहा होता है। मिराई डिसाइड करता है कि मुकाबले में एक इंसान अपना एरो मारेगा और दूसरा डोज करेगा, और हर बार डोज करने पर 5 कदम आगे बढ़ना होगा। अगर किसी ने भागने या उड़ने की कोशिश की तो वो हार जाएगा। तो कानाडे एग्री करता है और वो एक दूसरे के एरो डोज करते हुए करीब आते जाते हैं।
साकी कानाडे से पूछती है तुम गॉड बनने पर कैसी दुनिया बनाओगे। तो कानाडे कहता है मैं सारे बदसूरत लोगों को खत्म कर दूंगा, सभी को इक्वालिटी और लग्जरी लाइफ दूंगा। अगर बदसूरत लोग अमीर भी हुए तो उन्हें मार दूंगा और कम बदसूरत लोग हमारे गुलाम होंगे। दोनों की फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है और एजेंसीज उनकी लोकेशन ट्रेस करने में लगी होती हैं। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। कानाडे अपनी व्हाइट एरो मारता है जिसे मिराई डोज करता है और अपनी रेड एरो कानाडे में घुसाने की कोशिश करता है। तभी वो कानाडे में पहले से मौजूद एक रेड एरो देखता है जिसका मतलब क्लियर होता है कि किसी और ने कानाडे को अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसी वजह से इस फाइट के दौरान कानाडे कोई चीटिंग नहीं करता, ना वहां से भागता है। मिराई के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो कानाडे के हाथ पकड़ लेता है ताकि वो एरोज न मार सके और अपने विंग्स खोलकर कानाडे का व्यू ब्लॉक कर देता है। तो कानाडे चाकू निकाल कर मिराई को मारने लगता है। साकी मिराई की हेल्प करने आती है, वो भी कानाडे के हाथ पकड़ लेती है। तो कानाडे अपने विंग्स खोल के उड़ने की कोशिश करता है लेकिन दोनों अपनी पावर से उसके हाथ बांधकर अपने विंग्स से उसके विंग्स ब्लॉक कर देते हैं। मुकाइडो कानाडे को मारने के लिए मशीन गन लाता है। कानाडे अपनी लाइफ की भीख मांगने लगता है। वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि मेरी भी फैमिली है, मैंने अपनी सिस्टर की वजह से ये सब किया है, जिससे मिराई मौम होने लगता है और मुकाइडो से कहता है हम इसे ब्लाइंड फोल्ड करके प्रिजन में नहीं डाल सकते क्या। और कानाडे कहता है हाँ हाँ मुझे गोल्ड नहीं बनना, मुझे बस प्रिजन में डाल दो। लेकिन मुकाइडो खुद कैंसर की वजह से मरने वाला होता है और वो मरने से पहले कानाडे को मारना चाहता है। तो वो कानाडे पर फायर खोल देता है। सारी बुलेट्स कानाडे की बॉडी में घुस जाती हैं और उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। मेट्रोपोली मैन हार जाता है। उसके विंग्स और एरोज मुकाइडो को मिलने की बजाय आसमान में किसी और डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं और मिराई सोचने लगता है कि ये किसे मिले होंगे। कैंसर की वजह से मुकाइडो की डेथ हो जाती है और उसके विंग्स और एरोज साकी को मिलते हैं। जब कानाडे स्कूल में अपने फेलो से उसकी ख्वाहिश पूछता है तभी उसका स्कूलमेट सुसुमू अपना रेड एरो कानाडे को मारता है जिससे कानाडे उसके कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो कानाडे के साथ उसके सीक्रेट बेस जाता है और कानाडे से कहता है तुम्हारे मरने के बाद ये सारी चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ। तो कानाडे मान जाता है। फिर सुसुमो कहता है मुझे मिराई का व्हाइट एरो भी चाहिए, जब भी उससे मुकाबला करो तो उसे मारकर उसका व्हाइट एरो मुझे देना और अगर तुम हारने भी लगो तब भी वहां से मत भागना। यही वजह थी कि कानाडे लास्ट फाइट में कोई चीटिंग नहीं कर पाता। इसके बाद सुसुमो खुद को मीडिया के सामने रिवील करके गोड कैंडिडेट्स और एंजल के बारे सारी स्कीम बता देता है कि कोई एक गोड बनेगा और सभी एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वो बताता है कि जब मेट्रोपोलिन ने सभी गोड कैंडिडेट्स को मारने की धमकी दी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाजिमे के एंजल बाल्टा ने मेट्रोपोलिन की रियल आइडेंटिटी के बारे में मुझे बताया जिसके कारण मैं उसे रेड एरो मारने में सफल रहा। वो कहता है मिराई एक अच्छा लड़का है, हमें एक दूसरे को मारने की बजाय मिराई को एज अ गोड सिलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर गोड कैंडिडेट्स ये डिसाइड कर लें कि एक दूसरे को नहीं मारेंगे तो उन्हें मिलकर किसी एक गोड को सिलेक्ट करना होगा। एजेंसीज उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती हैं और पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचकर सुसुमो को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उड़ जाता है। इसके बाद एजेंट होशी मिराई को अप्रोच करता है और उससे कहता है मुझे मालूम है तुम गोड कैंडिडेट हो और गोड कैंडिडेट्स को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी साकी एजेंट यूमिकी को रेड एरो मार देती है जो होशी की गर्लफ्रेंड होती है, जिससे होशी को क्लियर हो जाता है कि साकी और मिराई गोड कैंडिडेट हैं। वो उन्हें अपने साथ ले जाता है और मिराई को बताता है कि दुनिया को मालूम हो चुका है तुम्हारे पास व्हाइट एरो है और ये किसी न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा डेंजरस है जिसे कोई भी मुल्क अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब तक एक गोड कैंडिडेट यूरी पकड़ी जा चुकी है और बाकियों की तलाश जारी है। साकी और मिराई भी आखिरी दो गोड कैंडिडेट्स को ढूंढने लग जाते हैं। मिराई को कानाडा के दोस्त मिजुकी पर शक होता है तो वो उस पर एरो का निशाना करता है और मिजुकी डर के क्लेम कर लेता है कि मैं गोड कैंडिडेट हूँ, लेकिन उसे रेड एरो मारने पर पता चलता है कि वो मरने के डर से झूठ बोल रहा था और वो गोड कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद मिराई सेकंड लास्ट गोड कैंडिडेट शूजी को ढूंढता है जो सुसाइड करने पर तुला होता है। तो मिराई उसे कन्विंस करता है कि सभी गोड कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके किसी एक को गोड चुनने के लिए तुम्हारा अप्रूवल चाहिए और तुम्हारा जिंदा होना लाजमी है। तो शूजी मान जाता है। इसके बाद मिराई और साकी पब्लिक अपीयरेंस करते हैं और अनाउंस करते हैं कि हम किसी गोड कैंडिडेट से फाइट नहीं करने चाहते, बस मिल बैठकर किसी एक गोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सुसुमो वहाँ आ जाता है और मिराई को एक रेड एरो मारता है ये क्लियर करने के लिए ये एक्चुअल मिराई है और मिराई उसको रेड एरो डॉज करता है। इसके बाद उस फेस में मिराई का चेहरा दिखता है और मिराई उसे कहता है लास्ट कैंडिडेट ढूंढने में हमारी हेल्प करो। सभी एंजल्स यूरी को एक गोड कैंडिडेट चुनने का प्लान बताते हैं। यूरी बेहोश होने की एक्टिंग करती है। जैसे गार्ड अंदर आते हैं वो उनको रेड एरो से अपने कंट्रोल में कर लेती है और उनकी हेल्प से प्रिजन से फरार हो जाती है। इसके बाद सुसुमो यूरी को विंग्स देता है। सुसुमो के अलावा सभी होशी के अपार्टमेंट में जमा होते हैं जहाँ शूजी अपनी एंजल से पूछता है कि गोड क्या कर सकता है और हम में से कोई गोड बन जाए तो क्या होगा। तो वो बताती है तुम में से कोई गोड बन जाए तो वो गोड सिलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर सकता है। वो चाहे तो तुम सबके विंग्स और एरोज तुम्हारे पास रहेंगे लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो दुनिया को हेवन से लीड करेगा और अपनी एक आइडियल दुनिया बनाएगा। मिराई कहता है मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ना चाहता, मैं बस हैप्पीनेस चाहता हूँ। तो शूजी कहता है मैं गोड बन जाता हूँ, मैं लोगों के लिए ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करूंगा जिसमें सुसाइड एक्सेप्टेबल होगी। तो मिराई उससे एग्री नहीं करता। शूजी कहता है मैं किसी के विंग्स और एरो नहीं छीनूंगा, जो विंग्स और एरो नहीं रखना चाहेंगे उनसे ले लूंगा, लेकिन मिराई उससे एग्री नहीं करता। तो सुसुमो जो कि
कॉल पर होता है, कहता है मामला सोल्व होता दिखाई नहीं दे रहा, हमें किसी एक के लिए वोट करना चाहिए। तो सभी शूजी के लिए वोट करते हैं, जबकि पहले सभी मिराई के फेवर में थे। अब लास्ट कैंडिडेट के अप्रूवल की जरूरत होती है, तो शूजी की एंजल बताती है कि उसका अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं, बिकॉज वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। योनेडा, जिसने फिजिक्स और लिटरेचर में नोबेल प्राइज हासिल किया था, वो लास्ट कैंडिडेट होता है। बाकी 5 गॉड कैंडिडेट उसके एंजल से मिलते हैं, जो योनेडा की डिमांड बताती है कि अपने बारे 5 मिनट बताओ कि गॉड बनकर क्या करोगे। अगर योनेडा को तुम्हारा ओवरव्यू अच्छा लगा तो शायद वो तुमसे बात करना कंसीडर करे, बिकॉज वो तुम सबसे सुपीरियर है। तभी मिलिट्री चॉपर्स कैंडिडेट्स को घेर लेते हैं। सभी कैंडिडेट्स अलग अलग न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और अपना अपना ओपिनियन बताते हैं। शूजी बताता है मैं गॉड बना तो सुसाइड इजी और एक्सेप्टेबल कर दूंगा। सुसुमू बताता है मैं गॉड बना तो सभी की लाइफ इजी कर दूंगा, किसी को जॉब नहीं करनी पड़ेगी। यूरी कहती है मैं गॉड नहीं बनना चाहती। साकी कहती है मैं गॉड बनी तो हैप्पीनेस लाऊंगी, सभी खुश रहेंगे। और लास्ट में मिराई कहता है मैं गॉड बना तो कुछ नहीं करूंगा। योनेडा को इसी बात का इंतजार होता है। सभी कैंडिडेट्स वापस उसी जगह मिलते हैं। योनेडा वहां आता है और वो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, ये कहते हुए कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बस ह्यूमंस की प्रेयर की वजह से कुछ पावर्स जमा हो गई हैं और गॉड का रूप धार लिया है। शिवजी योनेडा से इंप्रेस होकर डिसाइड करता है कि मैं फिर गॉड नहीं बनूंगा। ना गॉड होगा, ना लोग किसी की प्रेयर करेंगे, ना उन्हें होप मिलेगी, उनके लिए सुसाइड आसान होगी। तो मिराई डिसाइड करता है जो हो जाए मैं ही गॉड बनूंगा। सुसुमो एक बिल्डिंग के पास जाता है जहाँ विंडो में स्नाइपर मौजूद होते हैं, जिन्होंने सभी को अपने निशाने पर रखा होता है। सुसुमो कहता है ये देखो इनके पास कितने अच्छे खिलौने हैं। मिराई उससे कहते हैं वहां से हट जाओ। सभी स्नाइपर उसे गोली मार देते हैं। सुसुमो की बॉडी नीचे गिरने लगती है तो योनेडा उसे उठाकर ले जाता है। सुसुमो के बचने का कोई चांस नहीं होता, तो रास्ते में योनेडा उसे व्हाइट एरो से मारकर उसके विंग्स और एरो हासिल कर लेता है। योनेडा उसकी डेड बॉडी को अपने बेस पर ले जाता है। शूजी भी उसके साथ होता है। योनेडा उससे पूछता है अगर मैं तुम्हें व्हाइट एरो मारूं तो तुम क्या करोगे। शूजी कहता है मैं आपके हाथों खुशी खुशी मर जाऊंगा। वो पूछता है अगर मैं अपनी व्हाइट एरो तुम्हें देकर मुझे मारने का बोलूं, तो शूजी हेसिटेट होकर कहता है मैं आपकी खुशी के लिए वो भी कर दूंगा। तो योनेडा किसी भी अनवांटेड कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए शूजी को रेड एरो मार देता है। इसके बाद उसे बताता है मैं जानना चाहता था कि मौत के बाद क्या होता है, उसके लिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, तो म्यूनी ने मुझे गॉड कैंडिडेटशिप ऑफर की। तो मैंने सोचा गॉड बनने के बाद जब मुझे पता चल जाएगा कि मौत के बाद क्या कुछ होता है तो मैं लोगों को बताऊंगा। योनेडा को स्पेशल एंजल की तलाश होती है जिसे हेवंस के सीक्रेट पता होते हैं। वो शूजी के एंजल से पूछता है स्पेशल एंजल कौन है और उसके पास क्या पावर्स हैं। तो वो कहती है अगर मुझे मालूम भी होता तो मैं तुम्हें ना बताती, मुझे बस शूजी के गॉड बनने से मतलब है। तो योनेडा अपनी व्हाइट एरो शूजी पर तान लेता है और धमकी देता है अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं इसे मार दूंगा। तो वो एक शर्त पर मान जाती है कि अपनी एक व्हाइट एरो शूजी को दे देना, बिकॉज तुमने रेड एरो यूज कर लिया है और मुश्किल टाइम में तुम व्हाइट एरो मांगोगे तो वो वापस कर देगा। फिर वो बताती है कि स्पेशल एंजल नासे है, वो ह्यूमन से फिजिकल कॉन्टैक्ट कर सकती है, जैसे उसने मिराई को बिल्डिंग से गिरते हुए पकड़ लिया था, वो चीजों को भी इधर उधर कर सकती है। बाकी कोई एंजल किसी ह्यूमन से फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। योनेडा प्राइम मिनिस्टर को रेड एरो मारता है और उससे कहता है गॉड कैंडिडेट्स की मीटिंग अनाउंस करो। तो वो अनाउंस करता है 10 अक्टूबर को 1 बजे कैंडिडेट स्टेडियम में जमा होंगे और आपस में निगोशिएशन करेंगे। योनेडा और बाकी सब स्टेडियम में पहुंचते हैं। योनेडा नहीं चाहता कि कोई गॉड बने, इसके लिए उसका प्लान होता है कि सभी को एक ही टाइम में मारा जाए, बिकॉज जब सभी गॉड कैंडिडेट्स की डेथ होगी और उनमें से आखिरी 2 के मरने में 1 सेकंड का फर्क भी हुआ तो बाद में मरने वाला ऑटोमेटिकली गॉड बन जाएगा। तो योनेडा डिसाइड करता है मिराई, साकी और यूरी को मैं मारूंगा, फिर एक ही टाइम में शूजी और मैं एक दूसरे को मारेंगे। योनेडा का मानना होता है कि कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता और 2-3 सेंचुरीज में साइंसी तरक्की के कारण ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिकॉज एक्चुअल में कोई गॉड नहीं है तो फॉल्स ह्यूमन गॉड भी कोई न बने। योनेडा मिराई से कहता है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो शूजी यूरी, साकी और हाकिमी को एक और जगह ले जाता है और वहाँ उन पर व्हाइट एरो तान लेता है। योनेडा मिराई से कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम फास्ट गॉड बन जाओ और गॉड बनने के लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। योनेडा उससे पूछता है क्या तुम मुझे मारोगे। तो मिराई कहता है एक ही मौत हजारों लोगों की मौत से बेहतर है। योनेडा मिराई को साकी दिखाता है जिससे शूजी ने बांधा होता है। योनेडा कहता है साकी को बचाना है तो गॉड बनना कैंसिल कर दो, तुम्हारे पास 28 सेकंड है। 27 सेकंड बाद मिराई कहता है ठीक है मैं गॉड नहीं बनूंगा। तो योनेडा कहता है अब तुम एक लड़की की खातिर मिलियन लोगों की जिंदगी को दाव पर लगा रहे हो, जबकि कुछ देर पहले तुम मिलियन लोगों की खातिर मुझ अकेले की जान लेने पर तुले थे। मैं तुमसे डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मुझे लगा था तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन मैंने तुम्हें ओवर वैल्यू कर दिया। सब लोग भी मिराई से डिसअपॉइंट होते हैं। मिराई कहता है साकी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो योनेडा कहता है इंसानों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म वही यूज करते हैं जो वीक माइंड होते हैं, ये सब फीलिंग्स इल्यूजन है। फिर वो कहता है अगर तुम गॉड बनना कैंसिल भी कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम मेरी व्हाइट एरो से मरना चाहते हो या शूजी साकी को मारे। अगर तुमने मरना एक्सेप्ट किया और मेरी एरो डोज की तो साकी मारी जाएगी। योनेडा मिराई को व्हाइट एरो मारता है और हिट करने से पहले नासे मिराई को उठाकर आसमान में ले जाती है। मिराई बच जाता है और ऐसा करने की वजह से नासे को सेकंड रैंक में डिमोट कर दिया जाता है। वो मिराई से कहती है अब तुम्हें विंग्स या रेड एरो में से कोई एक चीज मिलेगी। तो मिराई रेड एरो चूज करता है। होशी मिराई को वापस ग्राउंड में लाता है
और योनेडा दोबारा वाइट एरो मारता है। हिट करने से पहले साकी मिराई को बचा लेती है और बाकी सब भी उस ग्राउंड में वापस आ जाते हैं। शूजी योनेडा से माफी मांगता है कि मुझे किसी को मारने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने सबको आजाद कर दिया। उसी वक्त यूरी पीछे से आती है और योनेडा को वाइट एरो मारती है, लेकिन नासे योनेडा को बचा लेती है। दूसरे कैंडिडेट को बचाने की वजह से नासे फिर से स्पेशल रैंक में प्रमोट हो जाती है। योनेडा खुद से डिसअपॉइंट होता है कि उसने इतना ट्रबल काज किया और उसने अपनी थ्योरी प्रूव करने के लिए क्या कुछ किया। वो कहता है इसका एक ही सोल्यूशन है, सुसाइड। तो शूजी उसे कहता है मैं तुम्हारी जगह गॉड बनकर तुमसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि डेथ के बाद क्या होता है। तो योनेडा और सभी उसके गॉड बनने पर एग्री करते हैं, जिसके बाद वो गॉड बन जाता है और उनसे पूछता है क्या मैं तुम्हारी मेमोरीज इरेज कर दूं या रहने दूं। तो यूरी के अलावा सभी अपनी मेमोरीज याद रखना चाहते हैं। इसके बाद वो हेवन में चला जाता है। मिराई और नासे शादी कर लेते हैं। शूजी हेवन से सभी को देख रहा होता है कि सब क्या कर रहे हैं। सब कैंडिडेट्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। शूजी ने योनेडा को रेड एरो अपने पास रखने दी ताकि वो अपनी रिसर्च कर सके, लेकिन योनेडा की रिसर्च का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। शूजी आम इंसानों को सुसाइड करते देखता है और सोचने लगता है मेरे फोर्स किए बिना ही लोग सुसाइड कर रहे हैं। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। वो गॉड से पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तो गॉड कहता है मैंने बस दुनिया बना दी, अब मैं सब देख रहा हूँ, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो शूजी सोचने लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी इंसान सफर करते रहें। शूजी सोचने लगता है अगर मैं खुद को मार दूं तो योनेडा की रेड एरो गायब हो जाएगी और उसे पता चल जाएगा गॉड मार गया है। सो शूजी अपनी एंजल से कहता है फर्स्ट रैंक एंजल्स को बुलाओ। एंजल्स के आते ही सभी एंजल्स वैनिश होने लगते हैं। ओगारो पीछे देखती है तो शूजी खुद को व्हाइट एरो से मार चुका होता है। सभी एंजल्स मर जाते हैं और हेवन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद दुनिया में सभी इंसान मरने लगते हैं। साकी मिराई और योनेडा भी वैनिश हो जाते हैं। बस यही थी आज की स्टोरी।